बीपीएससी टीआरई 3 का आयोजन नहीं, अभ्यर्थी कर रहे इनकार। नमस्कार, आदाब और दिल से प्रणाम आप तमाम शिक्षक बंधुओं के साथ साथ तमाम प्यारे प्यारे साथियों और शिक्षक अभ्यर्थियों को। मैं हूं एसके चौधरी। साथियों, जिस वक्त तमाम अभ्यर्थियों को नौकरी की आवश्यकता थी, जिस वक्त तमाम अभ्यर्थियों के मन में एक ही सपने थे, किसी तरह टीआरई के एग्जाम में बैठकर सफल होकर नौकरी प्राप्त कर ले, उस वक्त सरकार तमाम अभ्यर्थियों को नौकरी नहीं दे रही थी। और अब जब सरकार की मनसा हो चली है तमाम अभ्यर्थियों को नौकरी देने की, तो फिर तमाम अभ्यर्थी इससे इनकार कर रहे हैं। आज हम इन्हीं बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। इससे पहले कि जिन्होंने हमारे इस चैनल सुसत्य वचन को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो कृपया सब्सक्राइब कर लेंगे। साथियों, आप सभी अवगत हैं कि बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3, 2 के बाद 3 का आयोजन होने जा रहा है। और ये सिर्फ व सिर्फ सरकार की अपनी सहभागिता है, जिसके मद्देनजर उन्होंने ये निर्णय लिया है कि तमाम अभ्यर्थियों के लिए अगस्त के टीआरई 3 का आयोजन मार्च महीने में ही कर दिया जाए। साथियों, हम आपको बता दें कि इससे पहले टीआरई 1 के अंतर्गत और 2 के अंतर्गत जो भी बहालियां हुई, उसमें तमाम अभ्यर्थी व्याकुल थे नौकरी पाने को लेकर, लेकिन सरकार नौकरी नहीं दे रही थी। आप सभी अवगत हैं, वे जितने सीटों पर एग्जाम ली गई, टीआरई 1 की हम बात कर रहे हैं, उस तमाम सीटों पर रिजल्ट नहीं दी गई। बार बार अभ्यर्थियों द्वारा मांग उठाया गया कि तमाम सीटों पर रिजल्ट दिया जाए, हमारी नौकरी की सवाल है, लेकिन उन तमाम सीटों पर रिजल्ट नहीं दिए गए और 1 के सीटों को 2 में समाहित किया गया। टीआरई 2 की बात आई तो इसमें भी वही हाल हुआ। 1,22,000 सीटों पर बहाली होनी थी और तमाम 1,22,000 सीटों के लिए परीक्षा भी आयोजित की गई, परंतु उन तमाम सीटों पर रिजल्ट का प्रकाशन नहीं किया गया। बार बार अभ्यर्थियों द्वारा तमाम सीटों पर रिजल्ट की भी मांग की गई, वो सप्लीमेंट्री रिजल्ट के रूप में हो या फिर अन्य रिजल्ट के माध्यम से हो, लेकिन बीपीएससी द्वारा, यूँ कहिए शिक्षा विभाग द्वारा, यूँ कहिए सरकार द्वारा रिजल्ट जारी नहीं किया गया। यानी अभ्यर्थी को जिस वक्त मांग थी नौकरी की, उस वक्त सरकार अवहेलना कर रही थी और एकाएक तमाम अभ्यर्थियों के लिए सरकार जब खुशखबरी लेकर आई है टीआरई 3 का आयोजन मार्च महीने में ही हो जाए, जो कि अगस्त में होने थे, इस पर तमाम अभ्यर्थियों ने नाराजगी व्यक्त कर दी है और विभिन्न प्रकार के आंदोलनों की शुरुआत कर दी है। वो हम बता रहे हैं साथियों कि आज ही आप सभी जान ले कि डीएलएड के अभ्यर्थियों द्वारा पटना में आंदोलन शुरू किया गया है कि तमाम डीएलएड के अभ्यर्थियों को टीआरई 3 के अंतर्गत मौके दिए जाए या फिर इस परीक्षा का आयोजन अगस्त में किया जाए। आप सभी अवगत हैं साथियों कि के पाठक महोदय ने स्पष्ट रूप से तमाम प्रशिक्षण में शामिल अभ्यर्थियों, डीएलएड के अभ्यर्थियों को सेंटर पर जाकर उन्होंने कहा था कि हम तमाम अभ्यर्थियों के लिए अगस्त महीना के लिए सोच रहे हैं, इसलिए आपका वार्षिक परीक्षा यानी अंतिम परीक्षा जून में ही करवाने की पूरी कोशिश करेंगे, ताकि आपको सफलता मिल जाए और आप भी टीआरई 3 के अंतर्गत अभ्यर्थी के रूप में सम्मिलित हो जाए। साथियों, अब इन बिंदुओं को तमाम अभ्यर्थियों ने पकड़ ली है और उनका कहना है कि जब ये अगस्त महीने में आयोजन होना था तो एकाएक मार्च महीने में इसका आयोजन हो रहा है, इससे हम तमाम डीएलएड के अभ्यर्थी वंचित हो जाएंगे। इसके लिए आवश्यक है कि या तो हम सभी को मौके मिले या फिर इसका आयोजन ही अगस्त महीने में हो। साथियों, आप जान ले कि उस वक्त ही चर्चा चली थी कि जून महीना में ही एग्जाम करा लिया जाएगा। यानी अभी से अगर जोड़ लिया जाए तो कुल मिलाकर 6 महीने लगभग बाकी है रिजल्ट आने तक। तो क्या 6 महीने के लिए टाला जाए? अगर डीएलएड के अभ्यर्थियों को शामिल भी कर लिया जाता है, फिर भी ये परीक्षा मार्च का कोई औचित्य नहीं रह जाएगा, ये परीक्षा अगस्त महीने में ही सम्मिलित माना जाएगा। लेकिन उनके भी भविष्य का सवाल है और उनकी भी मांग जायज है, क्योंकि हर किसी की जिंदगी बहुत प्यारी होती है। उन अभ्यर्थियों की भी मांग है जो जायज है। तो इसके लिए एक ही रास्ता निकलता है साथियों कि इन तमाम अभ्यर्थियों का एग्जाम पहले ही ले लिया जाए और इसके आधार पर
उन तमाम अभ्यर्थियों को मौके प्रदान कर दिया जाए। लेकिन यहाँ पर एक और सवाल उठता है कि जब पहले परीक्षा का आयोजन हो जाए तो फिर वही हाल होगा जो NIOS के अभ्यर्थियों को हुआ था। तो साथियों, फिर तमाम अभ्यर्थियों के सामने वही समस्या खड़ी हो जाएगी 24 महीने और 18 महीने या फिर 21 महीने वाले, और तमाम अभ्यर्थियों के डिग्रियां बेकार हो जाएगी। तो ऐसे में एक तरह से हम कह दें तो निश्चित रूप से DLED अभ्यर्थियों के लिए ये हाथों से मौके निकलते जा रहे हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि वैसे अभ्यर्थियों को मौके नहीं के बराबर मिलने की पूरी संभावना है। साथियों, इतना ही नहीं, उधर तमाम सीटेट के अभ्यर्थियों द्वारा ये मांग उठाया जा रहा है कि हमें भी अपीयरिंग कैंडिडेट के रूप में मौके मिलने चाहिए या फिर इसका आयोजन अगस्त महीने में होना चाहिए। उनकी भी मांग जायज है क्योंकि उन्होंने TRE 1 के अंतर्गत अपीयरिंग कैंडिडेट के मौके को देखा है। इसी आधार पर उनका मांग है कि हम तमाम अभ्यर्थियों को अपीयरिंग कैंडिडेट के रूप में मौका मिलना चाहिए। तो ऐसा किया जा सकता है साथियों, क्योंकि परीक्षा का आयोजन जनवरी में हो चुका है कि जनवरी को सिर्फ रिजल्ट आने बाकी रह गए हैं। रिजल्ट आते ही इन तमाम अभ्यर्थियों को इसमें सम्मिलित कर काउंसलिंग की प्रक्रिया करते हुए टीचर बनाया जा सकता है। एक और अभ्यर्थी है साथियों, वो है, आप सभी जान ले, स्टेट के अभ्यर्थी, क्योंकि ढेर सारे अभ्यर्थियों की पूरी मंशा है और उन्होंने जोरों शोर से तैयारी में जुटी है कि स्टेट में सफल होकर हम माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक के शिक्षक बनेंगे। अभी तक स्टेट परीक्षा का आयोजन भी नहीं हुआ है और रिजल्ट आना तो दूर की बात है। तो ऐसे में तमाम अभ्यर्थी, स्टेट के अभ्यर्थियों की भी मांग है कि हमारी मांगे पूरी हो, हमें भी इस TRE 3 के अंतर्गत अभ्यर्थी बनने का मौका प्रदान किया जाए और इसके लिए परीक्षा का आयोजन जल्द से जल्द करके रिजल्ट प्रकाशित किया जाए। अन्यथा विलंब होती है तो इस TRE 3 का आयोजन अगस्त महीने में किया जाए। तो साथियों, इनकी भी मांग जायज है। तमाम अभ्यर्थी, स्टेट के अभ्यर्थी बड़े उत्साहपूर्वक स्टेट में सम्मिलित हुए हैं और उन्होंने सपने सजोए हैं कि हमें शिक्षक बनना है। तो उनकी भी सपने साकार होनी चाहिए। हर किसी की अपनी जिंदगी है और प्यारी है और उनकी मांग इस आधार पर जायज है। परंतु परीक्षा का आयोजन समय से हो पाता है या नहीं, ये कठिन बिंदु है और रिजल्ट तो बाद में आना। लेकिन एक तरह से हम कह दें साथियों कि अगर तीनों अभ्यर्थियों की बातों को मान लिया जाए तो निश्चित रूप से मार्च में TRE 3 का आयोजन नहीं हो पाएगा और ये अगस्त महीने के लिए टल जाएंगे। और उन तमाम अभ्यर्थियों की मांग को ठुकरा दिया जाता है, तभी मार्च महीने में TRE 3 के परीक्षा का आयोजन किया जा सकता है और सफलतापूर्वक अभ्यर्थियों को शिक्षक बनने का अवसर मिल सकता है। इसके साथ साथ वर्तमान नई सरकार के भी सपने साकार हो सकते हैं, क्योंकि उनकी मंशा है कि इस शिक्षक बहाली TRE 3 का क्रेडिट हमें मिले। तो साथियों, ये थे अहम बिंदु और हम आपको बता दें कि इसी तरह TRE 2 के भी आंदोलन बीते कल समाप्त हुए हैं, जिसमें अभ्यर्थियों की मांग सप्लीमेंट्री रिजल्ट के माध्यम से थी, लेकिन तमाम अभ्यर्थियों के लिए नकेल कस दिया गया है। शिक्षा विभाग की ओर से एक पत्र जारी कर दिया गया है कि जो भी अभ्यर्थी पूरक परिणाम के लिए आंदोलन करेंगे उन्हें TRE 3 में सम्मिलित होने से वंचित कर दिया जाएगा। साथियों, ये बात सही है कि ये पत्र तमाम DLED के अभ्यर्थियों पर लागू नहीं होता है, क्योंकि इसमें पूरक परीक्षा की चर्चा की गई है, पूरक परिणाम की चर्चा की गई है। तो इस आधार पर DLED के अभ्यर्थी फ्री थे, जिसके आधार पर उन्होंने पटना की धरती पर आंदोलन छेड़ दिया है और ये आगाज ही रहेगी। अभ्यर्थियों की अंतिम रूप से मांग है तीनों के स्टेट के अभ्यर्थी, DLED के अभ्यर्थी और सीटेट के अभ्यर्थी कि हमें चाहे जैसे भी हो TRE 3 में अभ्यर्थी बनाना होगा। साथियों, हम इतना कहने के बाद भी आप सभी को आश्वस्त कराते हैं कि चाहे जो भी हो, अभ्यर्थियों को, तमाम अभ्यर्थियों को थोड़ी सी कुर्बानियां देनी चाहिए। किसी न किसी भाई के भविष्य का सवाल है और किसी की भी नौकरी मिलेगी जिसे आज नहीं उसे कल मिलेगा। जैसे मान ले साथियों, सप्लीमेंट्री रिजल्ट वालों के लिए डेट ऑफ बर्थ से छूट गए हो, उन पर क्या बीतता होगा, वैसे सप्लीमेंट्री रिजल्ट वालों के दिल पर क्या गुजरता होगा, ये तो सोचने वाली बात है। अपने दिल से पूछा जा सकता है पराए दिल का हाल। साथियों, हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। हमारे इस वीडियो को लाइक कर
आपका इसमें क्या राय है वो कमेंट में हमें जरूर बताएंगे। हमारे इस वीडियो को शेयर कर देंगे। तब तक के लिए कहते हैं जय हिंद, जय भारत दोस्तों।